दोस्तों आज हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया की बात करने जा रहे हैं जिसमें कि एवरेज कमाई एक बिजनेसमैन की 3 लाख रुपए से ज्यादा की होती है और अगर हम हायर साइड पे देखें तो वहां 10 लाख रुपए से भी ज्यादा की होती है। इस बिजनेस से जो प्रोडक्ट निकलता है उसकी मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। चाहे आप छोटे शहर में रहते हैं या गांव में, हर जगह इस प्रोडक्ट की जबरदस्त डिमांड है। और इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि भारत सरकार आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 35% तक की सब्सिडी देती है। और यही नहीं, भारत सरकार आपको 10 लाख रुपए तक की लोन भी देती है बिना किसी गारंटी के। तो आज के इस वीडियो में हम यह सब कुछ डिटेल में जानेंगे कि यह बिजनेस क्या है, आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होता है, इसमें आपकी अर्निंग कितनी होती है, इस बिजनेस में किन किन प्रकार की मशीनों का इस्तेमाल होता है, इसमें रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं और भारत सरकार से मिलने वाले सब्सिडी और बैंक लोन के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम फ्लाई ऐश ईंटों की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करने जा रहे हैं। यह एक नए किस्म का ईंट है जो पुरानी लाल ईंटों के मुकाबले काफी सस्ता होता है, मजबूत होता है और काफी हल्का होता है। इन्हीं वजहों से इसकी मार्केट में बहुत तेजी से डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से एक तरफ तो घर आपका मजबूत बनता है और दूसरा प्लास्टर और सीमेंट का खर्च भी कम आता है और इसके मैन्युफैक्चरिंग में पॉल्यूशन भी नहीं होता है। इसी वजह से गवर्नमेंट भी इस बिजनेस के लिए आपको लोन देती है, आपको सब्सिडी देती है। तो अगर हम लाल ईंटों से इसकी कंपैरिजन करें तो इसमें कई फायदे हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश ईंट लाल ईंटों के मुकाबले काफी मजबूत होती है। यह पानी भी बहुत कम सोखती है, इसलिए यहाँ पर सीलन आने का चांस भी बहुत कम हो जाता है। इसकी बनावट काफी अच्छी होती है, इसलिए दीवारों की जो शेप होती है वह काफी अच्छी आती है। इसमें वेस्टेज भी काफी कम होता है, क्योंकि यह ईंटें काफी मजबूत होती है, इसलिए लाने में और ले जाने में यह कम टूटता है, कम बर्बाद होता है, तो इसलिए आपका वेस्टेज कम होता है। इसके इस्तेमाल से प्लास्टर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है, तो आपका बालू और सीमेंट का खर्च भी कम होता है। तो यही सब कारण है कि इसका इस्तेमाल काफी बढ़ता जा रहा है और इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर इसमें हम इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स की बात करें तो इसमें फ्लाई ऐश का यूज होता है 60%, स्टोन डस्ट का यूज होता है 30% और सीमेंट का यूज होता है 10%। आप सीमेंट की जगह पे जिप्सम भी यूज कर सकते हैं या लाइम भी यूज कर सकते हैं। तो यह सारे रॉ मटेरियल्स के सप्लायर आपको इंडिया मार्ट पे, ट्रेड इंडिया पे, जस्ट डायल पे मिल जाएंगे। आप वहां से इनके सप्लायर को कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके नियर बाय हैं, और वहां से आप यह कच्चा माल मंगवा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इनमें किन किन प्रकार की मशीनों की इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों फ्लाई ऐश की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आप 3 प्रकार की मशीनें ले सकते हैं। एक हो गया मैनुअल, जिसकी कीमत सबसे कम होती है। यह करीब 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, जो करीब 3 लाख 4 लाख रुपए तक जाती है। दूसरी जो मशीन होती है वह होती है सेमी ऑटोमेटिक। इसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए से शुरू होती है और 8 से 9 लाख रुपए में आपको एक ढंग का सेमी ऑटोमेटिक मशीन मिल जाएगा। तीसरी जो मशीन होती है वह होती है ऑटोमेटिक। इसकी कीमत जो होती है वह करीब 14 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच में होती है। तो मैनुअल मशीन की जो कैपेसिटी होती है वह करीब 200 ईंटें पर आवर की होती है, यानी कि 1 घंटे में आपको 200 ईंटें बना के यह देगी। वहीं सेमी ऑटोमेटिक मशीन आपको 1 घंटे में करीब 1100 से 1200 ईंटें बना के देगी। वहीं अगर आप ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। यह करीब आपको 2000 ईंटें पर आवर बना के देती है। अगर आप और भी ज़्यादा कैपेसिटी वाले मशीन के तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2500 से 3000 ईंटें पर आवर की भी मशीनें होती है। उसकी कीमत कुछ ज़्यादा होती है, बिटवीन 17 लाख से 18 लाख। मैनुअल मशीन के साथ ड्रॉबैक यह है कि यह मजदूरों पे काफ़ी डिपेंड होती है। इसके लिए आपको ज़्यादा मजदूर रखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा काम यहाँ पे मैनुअल होता है, इसलिए आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वह आपका बढ़ जाता है। तो मैनुअल मशीन में आपको जो प्रॉफिट होता है वह पर ईंट 1 रुपया होता है। वहीं अगर आप सेमी ऑटोमेटिक में जाएंगे तो यहाँ पर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, आपको मैन पावर कम लगता है, तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वह पर ईंट 1 रुपये 30 पैसे से 1 रुपये 60 पैसे के बीच में होता है। वहीं अगर आप ऑटोमेटिक मशीन में जाते हैं
तो वहाँ पर 3 से 4 लोग इस मशीन को आसानी से चला लेते हैं। तो वहाँ पर आपका मैन पावर कम लगता है और आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वह कम हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट होता है वह 2 रुपये से 2.5 रुपये पर ईट होता है। तो आप अगर देखेंगे तो ऑटोमेटिक मशीन में आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है, वहाँ पर कमाई आपकी ज़्यादा होती है। इस बिजनेस में अपनी कमाई को देखने के लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्शन बनाया है तीनों ही मशीनों को लेके, तो चलिए उसे देखते हैं। इस एक्सेल सीट में मैंने तीनों ही मशीनों का प्रोजेक्शन लिया है। यहाँ पर जो हम ईंटें सेल करते हैं होलसेल मार्केट में, वह करीब 4 रुपये से 5 रुपये पर ईंट सेल करते हैं। तो अगर आपने एक मैनुअल मशीन लिया है तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्शन होता है वह 200 ईंट पर आवर का होता है। अगर आप 8 घंटे का शिफ्ट चलाते हैं, यानी कि 8 घंटे इस मशीन को रन करते हैं, तो आप एक दिन में 1600 ईंटें बनाएंगे और एक ईंट के ऊपर आपकी जो अर्निंग होती है वह 1 रुपये होती है। तो आप पर डे 1600 रुपया कमाएंगे। वहीं पे आपका मंथली जो अर्निंग होगा वह 48,000 का होगा। अगर आप अपनी शिफ्ट को डबल कर देते हैं, यानी कि 16 घंटे की शिफ्ट करते हैं, तो आप जाकर 96,000 रुपये कमाएंगे, 96,000 कमाएंगे। और यह जो मशीन आपकी आती है मैनुअल मशीन, यह 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है इसकी कीमत। वहीं अगर आप एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेंगे तो वह 1100 ईंटें पर घंटे बनाती है। तो आपका 8 घंटे का जो प्रोडक्शन हो गया वह करीब 8,800 ईंटों का हुआ। वहाँ पर आपका जो प्रॉफिट होता है वह 1 रुपया 50 पैसा होता है। तो इस हिसाब से पर डे की जो आपकी अर्निंग होगी वह होगी 13,200 और पूरे महीने की जो आपकी अर्निंग होगी वह होगी 3,96,000, यानी कि करीब करीब 4 लाख रुपए। यहाँ पर अगर आप मशीन को डबल शिफ्ट पे काम करते हैं तो 16 घंटे मशीन चलाकर आप करीब करीब 7,92,000 पर मंथ कमाएंगे, यानी कि करीब करीब 8 लाख रुपए आप कमाएंगे। वहीं अगर हम ऑटोमेटिक मशीन की बात करें तो यह 1 घंटे में 2200 ईंटें बनाती है और इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन भी सबसे ज़्यादा होता है, करीब 2 रुपये से 2.5 रुपये। तो हम कम ही लेते हैं, यहाँ पर 2 रुपये प्रॉफिट लेते हैं पर ईंट। तो उस हिसाब से हमारा पर डे का जो अर्निंग होगा वह करीब 35,000 रुपये का होगा और महीने का जो अर्निंग होगा वह करीब करीब 10.5 लाख रुपए का। अगर हम इसको भी डबल शिफ्ट पे काम करते हैं तो हमारी अर्निंग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देखेंगे ये सिंपली डबल हो जाता है, यानी कि 21 लाख का हो जाता है। और यह ऑटोमेटिक मशीन जो आती है इसकी कीमत करीब 14 लाख रुपए होती है। तो इस बिजनेस की यह खासियत है कि अगर आप मैनुअल काम करेंगे तो आप लेबर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे। अगर लेबर ने आपका छुट्टी कर लिया या लेबर आपके चले गए तो वहाँ पर आपका प्रोडक्शन जो है वह कम हो जाएगा। वहीं जैसे जैसे आप ऑटोमेटिक के ऊपर शिफ्ट होते जाते हैं आपका लेबर के ऊपर डिपेंडेंसी कम होती जाती है और आपका प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वह भी कम हो जाता है। इसी वजह से आपकी अर्निंग जो है वह बढ़ जाती है। तो आपको चाहिए कि आप जब यह बिज़नेस स्टार्ट करें तो कम से कम आप सेमी ऑटोमेटिक से ज़रूर स्टार्ट करें, क्योंकि मैनुअल जो मशीन है उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और चूंकि यहाँ पर गवर्नमेंट आपको लोन भी दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है, तो आपको चाहिए कि कोशिश करके आप कम से कम सेमी ऑटोमेटिक मशीन ही लें, या फिर अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर जाएं। दोस्तों, इस बिज़नेस के लिए इंडियन गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है और 10 लाख रुपए तक का बैंक लोन भी दे रही है। आप भारत सरकार की पीएम मुद्रा योजना का लाभ उठा सकते हैं और वहां से 10 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के। इसके अलावा आप पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत भी आप लोन ले सकते हैं, वहां भी आपको लोन बिना किसी सिक्योरिटी की मिलती है। और इन दोनों ही लोनों की सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आप ऑनलाइन अपने स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो लोन का जो प्रोसेस है वह कहाँ तक गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करोड़ों लोगों ने लोन लिया है और यह बहुत ही सक्सेसफुल योजना है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं कि यहाँ पर आप लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपने स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं, तो कमेंट करके आप यस कहें। अगर 100 से ज़्यादा लोगों ने यस कहा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर यस कहे तो मैं उसके ऊपर यह वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो प्लीज़ अपने सुझाव आप कमेंट करके बताएं। दोस्तों, इसकी अगर हम सेल्स और मार्केटिंग की बात करें तो इसका सेल्स और मार्केटिंग बहुत ही आसान है। तो आप जहां भी इसे ओपन करेंगे आपको वहां पर इसके बायर मिल ही जाएंगे। हमारे देश में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। हर छोटे शहर से लेके बड़े शहरों में
हर जगह आपको कंस्ट्रक्शन का काम दिखेगा, तो आपको इसके कस्टमर हर जगह मिल जाएंगे। वैसे आपको बिल्डिंग मटेरियल्स वाले जितने भी शॉप्स हैं आपके शहर में और आसपास के शहरों में, आप उन सब को टारगेट करें, ठेकेदारों को टारगेट करें, बिल्डर्स को टारगेट करें। इन सब के पास जब आप सेल्स कॉल करेंगे, इनसे मिलेंगे, तो आपको रिक्वायरमेंट अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो आप 1 या 2 लोगों को सेल्स के लिए भी रख सकते हैं, जिनसे आपका काम ईजी हो जाएगा। यहाँ पर सेल्स में आपको बहुत ज़्यादा स्किलफुल लोगों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप किसी नॉर्मल भी सेल्स के लोग को यहाँ पर रख सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि यह बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। इस बिजनेस से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछें। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देकर। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।